सिद्दीकी साहब, हजूर मैं पहले तो अपने समझने के लिए आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं वॉच कर रहा था आपको वेरी वैलियंटली, तकरीबन 15 जजेस के सामने आप जवाब दे रहे थे और चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे थे, मगर बाज़ औक़ात मुझे ऐसे महसूस होता था एज इफ़ यू हैव बीन इनंडेटेड विद दी क्वेश्चंस एंड वाइल आप हाफ दी वे होते हैं किसी एक जज साहब को मुतमईन करने के ज़िम्मन में तो एक और सवाल, तो ये यूजुअली इट इज़ क्योंकि हम तो जानते नहीं हैं, हमने तो फिल्मों में ही अदालतें देखी हैं और ये असल अदालत है, तो ये इसमें खासा इट्स क्वाइट अ जॉब। क्या समझते हैं आप इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब? सर पहली बात तो शुक्रिया आपने मुझे प्रोग्राम पे बुलाया। ये बड़ी अनयूजुअल प्रोसीडिंग्स हैं फुल कोर्ट की। तमाम इदारे इनेतात का शिकार हैं पाकिस्तान में कई सालों से, और हमारे जुडिशरी और हमारी बार्स जो हैं वो भी इससे महफूज नहीं हैं। तो ये जो प्रोसीडिंग्स आप देख रहे हैं, नॉर्मली ये प्रोसीडिंग इस तरह होती नहीं है। बड़ा अच्छा असलूब होता है, बड़ी अच्छी गुफ्तार होती है, बड़ी दलील और एहतियात के साथ सवाल पूछे जाते हैं और बड़े अच्छे माहौल में आर्गूमेंट किए जाते हैं। हाँ, कई दफ़ा थोड़ी बहुत तलखलामी या कोई बदगुमानी या गलतफहमी भी होती है, लेकिन इस तरह होता नहीं है जिस तरह नज़र आ रहा है आपको। जो हो रहा है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। बड़ी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तियाज़ साहब, गुजारिश है कि मैंने भी थोड़ी सी कोर्ट रिपोर्टिंग की है। आजकल तो ऐसे लग रहा है कि वकील नहायत अदब एहतराम से अदलिया से ऊपर तो अल्लाह ही है ना, कि वकील मुल्ज़म है, कठे सवाल किए जाते हैं। मैंने तो कभी इस तरह के हालात नहीं देखे कि वकील को बोलने ही ना दिया जाए और 15 मुख्तलिफ नहायत काबिल एहतराम जैसे बात, एक सवाल एक करे दूसरा तीसरा, और वकील जिसने केस साबित करना है उसे आप टाइम ही नहीं देते। क्या इस तरह इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकेंगे? कतन नहीं, इंसाफ के तकाजे कतन पूरे नहीं होते। जो मुसल्लमा असूल हैं उसके मुताबिक जिस केस वकील ने केस तैयार किया होता है उसको मुनासिब अंदाज के अंदर मुनासिब टाइम दे के केस सुना जाता है, और फुल कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूट होना ही इस अमर की दलील है कि ये इंतहाई सेंसिटिव और नाजुक कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हैं और इनके ऊपर प्रॉपर और एडिक्वेट डिलिब्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर कभी कभी ऐसा मौका आता है जहाँ पे फुल कोर्ट बैठता है, तो ये उस फुल कोर्ट के अंदर इस तरह की जल्दबाजी, इस तरह के सवालात की भरमार वकीलों को ना बोलने देना, पर्टिकुलरली पटिशनर्स के वकील को। लेकिन जो दूसरी सिम से वकील आए हैं उनको आप ख़ुद देख लें, मैं नहीं कोई नामुनासिब बात करना चाहता, जिस तरह उनको सुना गया और जिस तरीके से उनको टाइम दिया गया, पर्टिकुलरली बाय दी लर्नड चीफ जस्टिस, वो आपके सामने है। क्या कहा जा सकता है सवाए अफसोस के। इम्तियाज़ साहब, नहायत अदब एहतराम से ऐसा भी कुछ देखने में आया है या हमारी शायद नज़र ना देख सकी हो, स्पेशली कुछ जज साहबान को भी नहीं बोलने दिया जाता। अच्छा, आप खामोश रह करते हैं, तो मैंने तो फुल कोर्ट कई दफ़ा समात देखी है, कभी ऐसे मनाजर नज़र नहीं आया माजी में। और क्या ये कल तक केस मुकम्मल हो जाएगा और इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है इसमें? सर ये मैं परेशान हूँ कि जल्दबाजी का आंसर जो है वो क्यों इस केस के अंदर आ गया है। और पर्टिकुलरली आप देखें पहली पेशी जो नए चीफ जस्टिस साहब ने अपना हल्फ उठाने के बाद किया है, जिस तरीके से ख्वाजा तारिक रहीम साहब के साथ उनका रवैया रहा, फिर जिस तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ वकला के मुतालिक कमेंट्स पास किए, पहले दिन भी थोड़ी बहुत पोलराइजेशन हुई आर्ग्यूमेंट्स के अंदर, फिर उन्होंने हमें कहा कि हम आपको बाद में सुनेंगे, पहले हम अटॉर्नी जनरल को सुन लें। आज वो कह रहे हैं आपको सुनने की ज़रूरत नहीं, आपने लिख के दे दिया है। तो ये बड़े अजीब व गरीब किस्म के मामलात हैं, कभी देखा नहीं ऐसा। मैंने भी 34 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस के अंदर, मैंने ये इस तरह का असलूब और इस तरह की गुफ्तगू भी सुनी नहीं है।
अच्छा सिद्दीकी साहब, ख्वाजा तारक रहीम साहब बहुत सीनियर हैं। आज हमने गालबन 2-3 रिपोर्टर साहबान से पूछा तो उन्होंने फरमाया वो अदालत में नहीं थे, और गालबन आपने भी इस ज़िम्मन में कोई बात करने की कोशिश की गई और फिर आपको भी क्या कहा गया कि ना मैं कोई पता नहीं कोई इशू कर दूँ। वो क्या मामला था, ज़रा फरमाएंगे आप? ख्वाजा तारिक रहीम साहब के साथ जो ना रवैया और नामुनासिब रवैया अख्तियार किया, उसकी बेसिस के ऊपर ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने कल रात को फ़ैसला किया कि वो पेश नहीं होना चाहते, क्योंकि उन्हें तवातर के साथ नामुनासिब कमेंट्स का सामना करना पड़ रहा था, पर्टिकुलरली ऑनरेबल चीफ जस्टिस के साथ की तरफ से। और ख्वाजा तारिक रहीम के मुतालिक जो भी लोगों का परसेप्शन हो, ये बात तो मुसल्लमा है कि वो 50 साल उनकी प्रैक्टिस को 50 साल से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है। उन्होंने बड़े बड़े ओहदे देखे हैं, वो गवर्नर पंजाब रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर रहे हैं, पार्लियामेंटेरियन है। तो इस तरह का उनके साथ सलूक जो है वो कोई मुनासिब नहीं है और कानून और इंसाफ के तकाजे भी पूरे नहीं करता। अच्छा इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब, मैं थोड़ी टेक्निकली आपकी यानी गाइडेंस दरकार होगी। एक तो ये फरमाइए कि ज़ाहिर है ये कानून तो बड़े वसी तर मफाद में अदालत कंसिडर कर रही है, मगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये कानून जारी रहता है तो जनाब नवाज़ शरीफ साहब और जनाब शौकत तरीन साहब को भी दोबारा से इंसाफ मिलेगा, जो आज तक उनके साथ बेइंसाफ़ी होती रही है। एंड सेकेंडली, एक वकील साहब मुझे कह रहे थे कि लीगल इंटेंट ये क्या टर्म है, ये क्या इस्तिलाह है कि इसकी उन्होंने ख़ास तौर पर 5(2) के हवाले से कहा। तो ये इसको आप कैसे देखते हैं कि ये बहुत ये बाय डिफ़ॉल्ट तो फिर हमारे ये अजीम लीडर दोबारा से स्ट्रीम यानी मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं उनका एक रियाज से क्या कहते हैं रेमेडी हो जाएगी? सर, इंसाफ सिर्फ पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े इक़दार का बंदों के लिए तो इंसाफ नहीं है। इंसाफ तो आम आदमी के लिए है, और गरीब आदमी का केस जो है वो 5 मिनट नहीं चलता। ये कौन सा इंसाफ है? ये इंसाफ के तकाजे नहीं, और ये मेरे हिसाब से जो इंसाफ के तकाजे मैं समझता हूँ उसके मुताबिक भी नहीं है। एंड वन मोर क्वेश्चन, हमें ये, चूँकि मैं तो वकील नहीं हूँ ना, मैंने रिपोर्टिंग कभी की है, बाज़ औक़ात ये लगता है कि दी आर्गूमेंटेशन इज़ नॉट बिटवीन द अटर्नी एंड द फाजिल जज साहब, रादर वो यानी एक जज साहब की जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको काउंटर दूसरे जज साहब, ये तासुर है, ये गलत तासुर है, या ऐसे हम कैसे समझते हैं आप? सर, बेंच में जब फुल कोर्ट बैठा होता है तो इस तरह के मुतसादिम ख्यालात जो हैं वो जन्म लेते रहते हैं। ये कोई अजूबे की बात नहीं है। एज़ लॉन्ग एज़ वो पोलाइटनेस और शुस्तगी और अपने स्टैचर के मुताबिक एक अच्छे तरीके से अदा किए जाएं तो उसमें हर्ज कोई नहीं है। ये केस बहुत सिंपल है। केस इंसाफ की बजाय केस है कि क्या कानून और आइन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये कानून बना या नहीं बना। आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की भी कोई मुसल्लमा हैसियत है कि नहीं है। क्वेश्चन ये है कि क्या पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बना सकती है जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की इंटरनल वर्किंग को कंट्रोल कर सके? बना सकती है कि नहीं बना सकती? अगर नहीं बना सकती तो हम कहते हैं नहीं बना सकती। इंसाफ और इंसाफ के तकाजे तो उसके बाद की बात है। आइन के असूलों को पामाल करके किसी को इंसाफ नहीं दिया जा सकता। और अगर ये मंतक मान ली जाए तो फिर जितने भी डिक्टेटर पाकिस्तान में आए हैं उन्होंने यही कहा था कि आइन वगैरह जो है वो मुल्की हालात को नहीं संभाल सक रहा, इस वास्ते हम ये इनकर्जन कर रहे हैं। ये बड़ी खौफनाक सोच है। इसकी प्रमोशन कम से कम मैं एक वकील होने के तौर पे तो नहीं सपोर्ट कर सकता ऐसी बात को। अच्छा सिद्दीकी साहब, ये रहनुमाई फरमाइए, कुछ लोगों के साथ बड़ा नरम रवैया किया जाता है जो देखा है फुल कोर्ट के सामने। क्या आप समझते हैं आप समेत या जो इस बिल के खिलाफ हैं, जो गैर आईनी तरीके से आया है, सबके साथ एक ही रवैया रखा जा रहा है? ये कोई चेंज है, कुछ नजर आती है आपको? वकला के सेबान के हिसाब से मैं बात करूँ। कभी कतन नहीं है सर, ये कतन नहीं है। ये रवैया
हर अदवार में हम देखते हैं कि कुछ लोग इक़्तिदार के करीब होते हैं, उनको कुछ ट्रीटमेंट मिलती है, कुछ लोग जो ईमानदारी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करते हुए आइन और कानून की बात करते हैं, अखलाकियात की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, उनके साथ आम तौर पर रवैया कुछ और होता है। हर जज ऐसा नहीं करता, लेकिन काफ़ी सारे जज करते हैं। इसी जुडिशरी में अच्छे लोग भी हैं जो मेरिट को पसंद करते हैं, हक और सच के मुताबिक फ़ैसला करना चाहते हैं, साफ़ सुथरे और दीनदार तरीके से लोगों को इंसाफ देना चाहते हैं। लेकिन देखा हमने यही है कि यहाँ पे जो लोग इक़्तिदार के पास होते हैं उनकी सुनवाई ज़्यादा होती है, जो इक़्तिदार के पास नहीं होते या इक़्तिदार के पास होना नहीं चाहते अपने असूल और अपने अखलाक की वजह से, उनके साथ रवैया कुछ और होता है। अच्छा, एक सवाल नहायत एहतराम से, और ये आज की बात नहीं है कि ये हमेशा से ऐसे ही रहा है। आप जैसे या तमाम कानूनदान यही कहते हैं कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन आइन से मुतसादम कोई कानून नहीं बना सकती और उसकी 2/3 मेजोरिटी चाहिए एक्ट को बिल में बदलने की नहीं तरमीम। लेकिन क्या इस तरह सिंगल पार्लियामेंट बना दे कि एक वजीर आज़म 20 साल रहेगा, तो क्या वो हाई कोर्ट चैलेंज नहीं होगा या वो मान लिया जाएगा? सर, पार्लियामेंट जब आइन को अमेंड करती है तो वो एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी एक्ट करती है, और उस टाइम के अंदर आइन की मंशा के मुताबिक वो आइन से सुप्रीम हो जाती है। उसके कुछ लवाजमात हैं, 2/3 मेजॉरिटी, और उसके मुताबिक वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करती है। डे टू डे वर्किंग जो ऑर्डनरी इनेक्टमेंट ऑफ द पार्लियामेंट में तो आइन के ताबे ही कानून बन सकता है, उससे मुतसादम नहीं बन सकता। और असल मसला ये है कि क्या कोई पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के रूल से तजावज़ करते हुए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे डाल दे जिससे जजों की इनफरादी हैसियत और डिसीजन मेकिंग जो है वो पार्लियामेंट के कानून के ताबे हो जाए? हम नहीं समझते ऐसा हो सकता है।